हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर आपका 1 इस प्रकार है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार क्यों होती है? विस्कासिता के कारण, या वायुमंडलीय दाब के कारण, अल्प भार के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण? तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। चलो आपका प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 डिग्री एफ पर? तो दूसरे का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसके ऊपर का ताप पर घनत्व कम हो जाता है। तीसरा सवाल आपका इस प्रकार है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, या आर्किमिडीज ने? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत की खोज की थी। अगला सवाल आपका दोस्तों है तेल। सवाल इस प्रकार है। तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठता है। दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, या गुरुत्वीय बल के कारण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका केशिका क्रिया के कारण। तेल दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना केशिकात्व कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन आपका है पोलियो टीका ओरल का आविष्कार किसने किया था? सर रोनाल्डो ने, एल्बर्ट सबीन ने, बर्ट होल्डक ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा एल्बर्ट सबीन ने किया था। तो अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड? इसका राइट आंसर होगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 7वां। यदि हवा का तापमान ये बता लिखा है यहाँ पर बढ़ता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी पहले घटती पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बढ़ती है। चलो अपना अगला क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किस लिए दी जाती है? वे भद्र दिखते हैं, या उनसे दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप कम अवशोषण करते हैं, ये एक परंपरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या वायु दाब बढ़ जाता है, या हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर से घट जाता है। चलो अपना अगला क्वेश्चन है 10वां। कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लास्क का, या ज्योति प्रभाव का, या ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता का।
कैंडिला ज्योति तीव्रता की इकाई है। इसे ल्यूमेन या स्टेरियन भी कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, पौधा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये वह प्रक्रिया है रसाकर्षण क्रिया या श्वसन क्रिया या प्रकाश संश्लेषण या पुनरुत्पादन क्रिया। तो अपने क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया। पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो चलो अपना अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका ऑटो हॉर्न या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या एडिसन ने या लॉर्ड रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, इसकी खोज 1941 में ऑटो हॉर्न ने की थी। इसकी कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम अथवा प्लेटिनियम प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा या कुल ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चलो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? काला रंग होगा, क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं वहाँ से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चलो अपना अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? यूरी गागरिन या एलन शेफर्ड या रॉबर्ट पियरी या नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन के आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर लगभग सबको पता ही है, यूरी गागरिन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रामसन ने, रॉबर्ट मॉलेट ने, जे.एल. बेड ने या जॉनसन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जे.एल. बेड ने, जो टेलीविज़न का आविष्कार 1926 में किया था। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो 17 क्वेश्चन इस प्रकार हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक्टियोमीटर, क्योंकि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कैस्कोग्राफ कहते हैं, जबकि बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। चलिए दोस्तों अपना अगला सवाल है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने या चैडविक ने या रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने। तो चलो दोस्तों अपने इस प्रश्न का आंसर होगा चैडविक ने जो एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो अपना अगला क्वेश्चन होगा, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूमंडल ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, लास्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों फ्रीजर में जमा हुई बर्फ के द्वारा या संपीड़ित गैस से सहसा प्रसार द्वारा या वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो 3 नंबर है, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा शीतन होता है।
चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।